मकसद ज़िंदगी हिस्सा 11 फजर बाद 6 सिफ़ात। अल्लाह के रास्ते में निकल कर 6 सिफ़ातों पर मेहनत कराई जाती है। उस पर अमली मश्क करने से पूरे दीन पर चलना आसान हो जाता है। ये 6 सिफ़ात पूरा दीन तो नहीं है, लेकिन उस पर मेहनत करेंगे तो पूरे दीन पर चलने की इस्तिदात पैदा हो जाएंगी। पहली सिफ़त है ईमान, दूसरी सिफ़त नमाज, तीसरी सिफ़त इल्म और ज़िक्र, चौथी सिफ़त इकराम मुस्लिम, पाँचवीं सिफ़त इखलास नीयत, छठी सिफ़त दावत इल्लाह और परहेज़ के तौर पर लायानी से बचना। तमाम सिफ़त को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 काम करेंगे। 1 दावत देना, 2 मश्क करना, 3 दुआ करना। इन 6 सिफ़ात की दावत 5 लाइन से देना। 1 हर वक्त देना, 2 हर जगह देना, 3 हर हाल में देना, 4 हर एक को देना, 5 हर अमल से देना। ईमान के बगैर अल्लाह को पहचान नहीं सकता। नमाज के बगैर अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर सकता। इल्म के बगैर अल्लाह के मंशा को पहचान नहीं सकता। ज़िक्र के बगैर अल्लाह के हक़ को पूरा नहीं कर सकता। इकराम के बगैर कुछ बचा के ले जा नहीं सकता। इखलास के बगैर अल्लाह से कुछ नहीं ले सकता। दावत के बगैर इंसानियत को कुछ दे नहीं सकता। कलमे से अमल ज़िंदा होगा, नमाज से अमल ज़ाहिर होगा, इल्म से अमल मुकम्मल होगा, ज़िक्र से अमल में जान आएंगी, इकराम से अमल महफूज होगा, इखलास से अमल कीमती बनेगा, दावत से अमल दूसरों तक पहुँचेगा। पहली सिफ़त ईमान। ईमान से ये चाहा जाता है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनमें 4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कलमे के अल्फाज सही याद हो, उसके मानी का पता हो, उसके मतलब का इल्म हो और उसके तकाज़े को जानकर पूरा करना। कलमे के अल्फाज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका माना है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है, मखलूक सब की सब अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह इनमें से किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं, वह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर किसी एक इंसान को नफ़ा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, और दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो नहीं पहुंचा सकते। इस बात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। और कलमे का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नूरानी और पाकीज़ा तरीक़ों में ही दुनिया और आखिरत की 100% कामयाबी है, और इससे हटकर दुनिया में जितने भी तरीक़े हैं उसमें दुनिया और आखिरत की 100% नाकामी है। अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया गया हो। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी फरमाबरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे सब गुनाह बख्श देंगे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। आले इमरान। एक हदीस का खुलासा है, जिस ज़माने में दीन मिट रहा हो और सुन्नत तरीके ज़िंदगी से निकल रहे हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत का ज़िंदा करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। कलमे का तकाज़ा यह है कि मन चाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी इख्तियार की जाए। हासिल करने का तरीका। ईमान की सिफ़त को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला काम, लोगों में चल फिरकर ईमान की खूब दावत दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तमाम आसमान और ज़मीन और जो लोग उनके दरमियान है वो सब, और जो चीज़ें उनके दरमियान है वो सब कुछ, और जो कुछ उनके नीचे है वो सब का सब एक पलड़े में रख दिया जाए, और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार दूसरी जानिब हो तो वही तोल में बढ़ जाएगा। तबरानी। सही हदीस में वारिद है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई ज़मीन पर हो।
دوسری حدیث میں آیا ہے جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فضائل ذکر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے روک دے۔ طبرانی۔ دوسرا کام عملی مشق ہے۔ جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نفی کرے اور دل کو سمجھائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اپنی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا صحیح کرے۔ بول چال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ کے فضل کرم سے بولتا رہے۔ تیسرا کام دعا کرنا۔ ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے سے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ دوسری صفت نماز۔ نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز والی صفت پر آ جائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، یعنی جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزارنے والے بن جائیں اور ہر گناہ سے ہم بچ جائیں۔ تمام احکام کو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست بات کی، اسی طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے۔ دوسرے احکام وقتی اور شخصی ہے، لیکن نماز تمام مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، اور زندگی اچھی ہوگی تو اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے ہم لینے والے بنیں گے۔ حاصل کرنے کا طریقہ۔ نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام لوگوں میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابو داؤد شریف۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھے یہ کہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رکھیں گے۔ فضائل نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ فضائل نماز۔ دوسرا کام عملی مشق کرنا۔ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کریں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو، غسل اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، دعائیں، قرات اور اذکار، اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، سلام وغیرہ سب چیزوں کو سیکھیں اور معتبر علماء سے پوچھ کر درست کریں۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ دھیان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعت
नफल नमाज पढ़कर अल्लाह का ध्यान जमाने की कोशिश करें। नमाज पर मेहनत करके नमाज में 5 बातें पैदा करना ज़रूरी है। कलमे वाला यकीन, फ़ज़ाइल वाला इल्म, मसाइल वाली शक्ल, अल्लाह वाला ध्यान, इखलास वाली नीयत। जब भी कोई हाजत पेश आए तो नमाज ही के ज़रिए उसका हल कराने की मशक़ करें। तीसरा काम दुआ करना। नमाज की हकीकत को दुआओं के ज़रिए रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। तीसरी सिफत इल्म और ज़िक्र। इल्म से ये चाहा जाता है कि मेरा अल्लाह इस वक्त मुझसे क्या चाहता है, उसकी तहकीक करना और जान कर उसे पूरा करना। दौरे सहाबा में एक इल्म था जो पूरी उम्मत को 100% अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा किए हुए था। वो फ़ज़ाइल वाला इल्म था। जब से फ़ज़ाइल वाला इल्म उम्मत से निकला तो 100% उम्मत में से नमाज जैसा अहम फरीज़ा भी बाकी न रहा। अब फिर से मेहनत करके फ़ज़ाइल वाले इल्म को उम्मत में ज़िंदा करना है। इल्म 2 तरह का है, फ़ज़ाइल वाला इल्म और मसाइल वाला इल्म। फ़ज़ाइल वाले इल्म से अमल का शौक़ पैदा होगा और मसाइल वाले इल्म से अमल सही होंगे। हासिल करने का तरीका। इल्म की सिफ़ात को हमारी ज़िंदगियों में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला काम, लोगों में चल फिर कर इल्म की खूब दावत दी जाए। एक हदीस पाक का खुलासा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमान मर्द औरत पर दीन का इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है जिससे हलाल व हराम की तमीज़ हो सके और जायज़ नाजायज़ की पहचान हो सके। एक हदीस का खुलासा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके खुशनुदी के वास्ते उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं और तमाम मखलूक़ात यहाँ तक के चरिंदे परिंदे, जंगल में रहने वाले जानवर, हत्ता कि दरिया में रहने वाली मछलियाँ तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। एक हदीस का खुलासा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म अमल का इमाम है और अमल उसके ताबे है और इल्म की वजह से बंदा उम्मत के बेहतरीन अफराद तक पहुँच जाता है। फ़ज़ाइल ज़िक्र। दूसरा काम अमली मशक़ करना। हर अमल के वक्त उसकी कीमत का पता हो। उलमाए हक़ की सोबत इख्तियार की जाए। तन्हाई में मोतबर किताबों का मुताला किया जाए। अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बनाकर जो भी मसला पेश आए अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछकर उस पर अमल किया जाए। तीसरा काम दुआ करना। इल्म की हकीकत को दुआओं के ज़रिए से रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। दूसरा जुज़ है ज़िक्र। ज़िक्र से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए। मखलूक की मशगूली चाहे जायज़ या हलाल ही क्यों न हो, दिल पर ज़रूर असर करती है। उस असर का नाम गफलत है। उस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। हर चीज़ को साफ़ करने के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है। जैसे बदन और कपड़े को साफ़ करने के लिए साबुन होता है और लोहे के ज़ंग को दूर करने के लिए आग की भट्टी की ज़रूरत होती है। इसी तरह दिल की गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है। हासिल करने का तरीका। ज़िक्र की हकीकत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला काम, लोगों में चल फिरकर ज़िक्र की खूब दावत दी जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नती को किसी भी चीज़ का क़लक़ और अफसोस नहीं होगा बजूज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुजार दी होंगी। बहकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब कब्र से ज़्यादा निजात देने वाला नहीं है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम तो शरीयत के बहुत से हैं जिन पर अमल करना तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं अपना मामूल बना लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तर रहे। तिरमिज़ी शरीफ। दूसरा काम अमली मशक़ करना। सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी के साथ किबला रुख बैठकर माने समझकर अल्लाह के ध्यान के साथ पूरी करें।
कुरान पाक की तिलावत आदाब की रियायत करते हुए तरतील और तजवीज़ के साथ करने का एहतमाम करें। मौका महल खलवत और जलवत की मसनून दुआओं का एहतमाम करें। तीसरा काम दुआ करना, ज़िक्र की हकीकत को दुआओं के ज़रिए रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। आगे की 3 सिफ़ात अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।